व्यूअर्स, यू आर वाचिंग एसआर टीवी। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उनका ताल्लुक शोबा तिब से है। ही इज़ बेसिकली फिजिशियन एंड कार्डियोलॉजिस्ट और वो सऊदी अरब में हेल्थ एडवाइज़र भी रहे हैं। दिल के डॉक्टर हैं, दिल से बोलते हैं, इसलिए उनकी बातें दिल पर असर करती हैं और रूह में उतरती हुई महसूस होती है उनकी गुफ्तगू। और बहुत अच्छे समाजी शख्सियत भी हैं जनाब डॉक्टर अकमल मदनी साहब। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ रोही NGO का कि आप तशरीफ़ लाए और तबादला ख़यालात का मौका मिला। डॉक्टर साहब, वी आर ऑनर्ड टू बी हियर विद यू सर। डॉक्टर साहब, जज्बा इसार वो खूबसूरत जज्बा है जो पैगम्बरों और वलियों का शेवा रहा है और हमारी जो इसार टीवी है, हम चाहते हैं कि इस मुआशरे में जज्बा इसार के हवाले से शऊर बेदार किया जाए और हम एक ऐसा मुआशरा चाहते हैं जिसकी बुनियाद इसार, नेकी, रहम और मोहब्बत पर। वो मोहब्बत जिसके बारे में अमजद साहब ने कहा था कि मोहब्बत एक ऐसा दरिया है कि बारिश रूठ भी जाए तो पानी कम नहीं होता। तो डॉक्टर साहब, जज्बा इसार के हवाले से आपके क्या ख्याल हैं? बहुत मेहरबानी। देखिए, ये जो आपने लफ्ज़ बोला है ये तो बाकायदा कुरान और सुन्नत में एक बुनियादी बात रही है शुरू से ही, जब से ये दुनिया बनी है और जो रूहानी तालीमात आम हुई हैं और जो रूहानी तालीमात के ज़रिए पैगम्बरों के ज़रिए आवाम नास को सबसे पहला जो शऊर दिया गया है, जिस बात का सबक दिया गया है, वो डिवोशन है, वो डेडिकेशन है, वो सेक्रीफाइस है, जिसे हम इसार कहते हैं। तो इसके बगैर जो है ना आपका फेथ है, ना सोसाइटी की बिल्डअप है और ना ही हम मुआशरे में एज इंसान रह सकते हैं जब तक कि इस शऊर को बेदार न किया जाए, इस जज्बे को बेदार न किया जाए। जब हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिशन है उसमें अगर आप कुरान पाक में देखें तो इन्फाक के हवाले से, नफ़्स के हवाले से ये बात बार बार की गई है कि मुआशरे में वो लोग जो कि जिनको दूसरों से किसी हवाले से मुमताज़ किया गया है, इल्मी लिहाज से, समाजी लिहाज से, माशरती लिहाज से और यानी कि मुआशी लिहाज से, उनका फ़र्ज़ है कि वो इसार के जज्बे के साथ मुआशरे में रहें और उन लोगों को साथ लेकर चलें जिनको अल्लाह ताला ने उन नियमतों से बहरवर नहीं किया। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुआशरे में जब तक, और ये देख लें कि जब इस्लाम के जो 23 साल हैं उसमें सहाबा कराम में और हज़ूर पाक के जानसार साथियों में इसार का जज्बा मुमताज़ रहा है। आप मुमताज़ सहाबा कराम को सैयदना सिद्दीक़ अकबर को देख लें, सैयदना फ़ारूक़ आज़म को देख लें, सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह को देख लें, सैयदना शेर खुदा को देख लें, तो उनकी जो ज़िंदगी है वो इसार के जज्बे से है। और सबसे बड़ी जो हमें मिसाल प्रैक्टिकल मिलती है कि जब सहाबा कराम और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हिजरत फरमा कर मदीना शरीफ में तशरीफ़ लाए तो इसार का एक ऐसा मुआख़ात का जज्बा कायम हुआ कि सहाबा कराम ने अपनी आधी जदादें मुहाजिरीन के लिए वक्फ कर दी, अपनी फैमिलीज़ वक्फ कर दी, अपनी जो जितने यानी कि रिसोर्सेज थे उनको वक्फ कर दिया और माशरे में एक ऐसी सोसाइटी कायम हुई जिसकी हमें ना पैरेलली में पहले मिसाल मिलती है और ना आने वाले वक्तों में मिलेगी। डॉक्टर साहब, बड़ी खूबसूरत बात की आपने, दरिया को कूजे में बंद कर दिया कि पूरी इस्लाम की तारीख की जज्बा इसार है जी। और किसी भी खूबसूरत और पुरअमन जो मुआशरा है उसका बुनियादी वस्फ जो है वो जज्बा इसार है। हर शख्स अगर दूसरे के दुखों का मदावा बन जाए और जज्बा इसार को एक वे ऑफ लाइफ के तौर पे अपनाया जाए तो आप समझते हैं कि मुल्क के जो मुआशी हालात हैं वो चेंज हो सकते हैं? बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि आज हमें जो प्रॉब्लम है मुआशी, सियासी, समाजी, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग जज्बा इसार से तैदाम हो चुके हैं। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था इधर सहाबा कराम से कि एक वक्त आएगा कि तुम लोग तादाद में बहुत ज़्यादा हो जी, लेकिन तुम्हारा रोब दबदबा और दुश्मन जो है तुम्हें इस तरह इस्तेमाल कर रहे होंगे जैसे खाना खाया जाता है, ऐसे मफहूम में अर्ज़ कर रहा हूँ। तो सरकार पर सहाबा कराम बड़े हैरान हो गए, उनके या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हम तादाद में बहुत कम हो जाएंगे या हमारी पोजीशन बहुत कमज़ोर हो जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया नहीं, तुम तादाद में बहुत ज़्यादा होगे लेकिन उस वक्त तुम जो है वहम में मुब्तला हो जाए। तो वहन जो है फिर आपने उसको इंटरप्रेट किया कि वहन दुनिया की मोहब्बत है कि आप दुनिया की मोहब्बत में इस तरह मुब्तला हो जाओगे कि दूसरों को फरामोश कर दो।
تو آج دیکھیں کہ دنیا کی محبت نے ہمیں لالچ، خود غرضی، منافقت میں مبتلا کر دیا۔ اگر آج احسار کا جذبہ اس سوسائٹی میں پیدا ہو جائے، وہ جذبہ جو ہم نے قیام پاکستان میں دیکھا تھا، وہ جذبہ جو ہم نے 65 کی وار میں دیکھا تھا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ہمیں کسی IMF کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی دوسرے فارن ایڈ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں در در مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج احسار کے جذبے سے ہم اپنے تمام مسائل پر قابو پا سکتے ہیں۔ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، بڑی آپ نے جامع بات کی ہے یہ جذبہ احسار کے حوالے سے، اور اصل میں بات سر یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف پیسوں کے ذریعے ہی جذبہ احسار کیا جا سکتا ہے، کسی کی امید یا حوصلہ بڑھانا بھی جذبہ احسار ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب۔ اور ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے بات کی کہ معاشرے میں جو ایک ریٹ ریس ہے، اس کی وجہ سے جو ایک دولت کی اندھی ہوس کے پیچھے جو لوگ بھاگ رہے ہیں، تو اس کے شعبے خاص طور پہ شعبہ طب اور شعبہ تعلیم، جس میں ایک مشنری زیل یا اسپرٹ ہونی چاہیے، وہ ذرا کم ہوئی۔ تو جو نئی آنے والی پود ہے ڈاکٹرز کی، اس کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ بہت اچھی آپ نے بات کی۔ یہ جو طب کا شعبہ ہے، یہ تو ہے ان لوگوں کے لیے جو احسار کا جذبہ رکھتے ہیں۔ جی بالکل۔ اگر ڈاکٹر میں مسیحا جسے کہا جاتا ہے، اگر مسیحا ہی خود غرض ہوگا، اگر مسیحا ہی یعنی کہ لالچ سے بھرپور ہوگا، اگر اس کے دل میں جذبہ احسار نہیں ہوگا، تو سمجھیں کہ پھر سوسائٹی کا وجود جو نا برقرار رکھنا بہت مشکل ہوگا۔ تو میں آپ کے چینل کی وسادت سے اپنے آنے والے نئے دوستوں کو، اپنے چھوٹے دوستوں کو جو کہ اس شعبے میں قدم رکھنا چاہتے ہیں یا قدم رکھ چکے ہیں، انہیں کہوں گا کہ اگر وہ صحیح معنی میں اپنا دین اور دنیا کو بچانا چاہتے ہیں، اور تو پھر انہیں احسار کے جذبے